हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। तो मॉडल्स भी एक वर्ब है। मॉडल्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, डिज़ायर, ये सब बताने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। और जब भी हम कोई मॉडल्स का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो कॉमन कितने, मतलब 10-12 कॉमन होते होंगे ये मॉडल्स। तो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहले हमने लिया कैन। कैन हमें बताता है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या इंफॉर्मेशन के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन का मतलब होता है सकना। तो वह तैर सकता है, ये क्या है? वह तैर सकता है, उसमें क्षमता है, यानी कि एबिलिटी है उसमें तैरने की, वह तैर सकता है। तो कैसे लिखेंगे? ही कैन स्विम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। नेक्स्ट, मैं तेज़ नहीं बोल सकती हूँ। अब ये मुझ में क्षमता नहीं है कि तेज़ बोलने की, मैं तेज़ नहीं बोल सकती हूँ। तो हम कैन के साथ नॉट यूज़ करेंगे। आई कैन नॉट स्पीक लाउडली। मैं तेज़ नहीं बोल सकती हूँ। आई कैन नॉट स्पीक लाउडली। एंड कुड, कुड का मतलब भी सकना होता है, लेकिन कुड का यूज़ हम करते हैं पास्ट में, यानी कि कैन का पास्ट होगा कुड। पास्ट पॉसिबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। बचपन में मैं तेज़ दौड़ सकती थी। बचपन में मैं तेज़ दौड़ सकती थी। आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट है तो हम प्लीज़ लिखेंगे यहाँ पे। कुड यू हेल्प मी प्लीज़। एक तो होता है हम लिख सकते हैं कैन यू। देखो सेंटेंस हमारा, कैन यू हेल्प मी। अगर आप ये वर्ड बोलते हो कैन यू हेल्प मी, तो ये होता है हमारा फ्रेंडली। और कुड यू हेल्प मी अगर बोलते हो तो ये होता है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि आप किसी अपने सर से बोलते हो, बॉस से बोलते हो, तो आप अगर ये सेंटेंस बोलते हो तो ये करेक्ट होगा। कैन यू हेल्प मी ये आपका होगा, मतलब आप फ्रेंडली किसी से बात करते हो या अपने दोस्तों से करते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि कैन यू हेल्प मी। तो यानी कि अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हो या टीचर से कर रहे हो तो वहाँ पे आप कुड यू हेल्प मी प्लीज़ तो ये बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा है मे का यूज़ करते हैं हम परमिशन एंड पॉसिबिलिटी के लिए। कल बारिश हो सकती है, यानी कि संभावना है बारिश हो सकती है। तो कैसे लिखेंगे? इट मे रेन टुमारो। कल बारिश हो सकती है, यानी कि संभावना है बारिश होने की। इट मे रेन टुमारो। नेक्स्ट, आज तुम जल्दी आ सकते हो। आज तुम जल्दी जा सकते हो। यू मे लीव। अब हम बात करते हैं विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं। विल का यूज़ सबको पता होगा कि हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक मोडल वर्ब है। तो विल का यूज़ हम करते हैं विलिंगनेस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड कंपल्सन में। एग्जाम्पल, हम कल उससे मिलेंगे। हम कल उससे मिलेंगे। वे विल मीट हिम टुमारो। विल का यूज़ हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वे विल मीट हिम टुमारो, कल हम उससे मिलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगी। आप जैसे कॉल पे बात करते हो तो बोलते हो ना कि मैं बाद में फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल यू लेटर। नेक्स्ट हमारा आता है वुड। वुड का यूज़ हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट या कंडीशन के लिए। मैं चाय लेना चाहूँगी, यानी कि आपसे जब कोई पूछता है कि आप क्या लेना चाहोगे तो आप कैसे बोलोगे? आई वुड आई वुड लाइक सम टी, यानी कि ये पोलाइट में आप बोलते हैं ना, पोलाइट यानी कि विनम्रता से आप बोलते हैं आई वुड लाइक सम टी। नेक्स्ट, अगर मैं अमीर होती तो दुनिया घूमती। ये क्या है? ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर मैं
अब ये सेंटेंस देखो, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अभी आपको ये पता है कि आई के साथ हमेशा, जब पास्ट में जब बात करते हैं तो आई के साथ हमेशा वोज का यूज़ होता है, लेकिन जब कंडीशन की बात हो तो हम आई के साथ वर का यूज़ करते हैं। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, यानी कि अगर मैं अमीर होती तो, यानी कि कंडीशनल नहीं, यानी कि जनरल पॉसिबल नहीं है बट कंडीशनल है, तो हम यहाँ पे आई के साथ वर का यूज़ करेंगे। जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस आता है तो हम हमेशा आई के साथ वर का यूज़ करते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है सबको। नेक्स्ट हमारा आता है शेल। देखो, एक तो शेल और विल, पहले हम क्या करते थे कि जब सेंटेंस बनाते थे तो हमारे ये विल और शेल दोनों साथ में रहता था, तो आई और वी के साथ हमेशा हम शेल का यूज़ करते थे, बट आज के टाइम में बहुत कम यूज़ होता है शेल का। चलो देखते हैं, शेल भी एक मॉडल वर्ब है। सजेशन, फॉर्मल फ्यूचर, कमांड के लिए हम शेल का यूज़ करते हैं। क्या हम टहलने जाएं, यानी कि सजेशन है कि क्या हम टहलने जाएं। शेल भी गो फॉर सजेशन दिया है क्या हम टहलने जाए, तो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, मैं कल तक काम ख़त्म कर लूँगी। आई शैल फिनिश द वर्क। आई शैल फिनिश द वर्क बाय टुमारो, कल तक काम ख़त्म कर लूँगी। शुड का यूज़ हम करते हैं एडवाइस या ऑब्लिगेशन देने के लिए। सेंटेंस, तुम्हें परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, तुम्हें, जब हम एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यू शुड ये एडवाइस तो सभी के लिए है। ऑब्लिगेशन, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉडल्स कौन से हैं हमारे। अब हम बात करते हैं मस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं। मस्ट का यूज़ हम करते हैं नेक्स्ट डे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या प्रोहिबिशन के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जब तुम बाइक चलाओ तो तुम्हें हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। हाउ टू से इन इंग्लिश। यू मस्ट वेयर ए हेलमेट वाइल यू राइडिंग अ बाइक। तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। प्रोहिबिशन यानी कि निषेध है कि तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, तुम्हें यहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऑट टू, मोरल ड्यूटी एंड एडवाइस के लिए। देखो, ऑट टू और शुड दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब 19-20 का ही फ़र्क होगा, बाकी दोनों सेम है बिल्कुल। हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वी शुड कह लो या वी ऑट टू कह लो, दोनों सेम है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, या फिर हम कह सकते हैं वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, दोनों सेम है ये। तो मेरा स्कूल जाना चाहिए। यू शुड, यू ऑट टू। गो टू स्कूल डेली, तुम्हें रोज़ स्कूल जाना चाहिए। यू ऑट टू गो टू स्कूल डेली, हमें नियमों का पालन करना चाहिए।
वी ऑट टू फॉलो द रूल्स। अभी जितने भी मैंने ये मॉडल्स आपको समझाए हैं सब में हम मतलब सिंपल तो होते ही है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH सारे सेंटेंसेस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।